रसखान का चैप्टर हमने अब तक पढ़ा था। मैं उसके प्रश्न उत्तरों को आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर पहला प्रश्न है, वो लिखा हुआ है, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। जो ब्रजभूमि के प्रति जो कवि का प्रेम है उससे उसे बड़ा ही गहरा लगाव है। वो ब्रजभूमि में जन्म लेना चाहता है। इस जन्म में नहीं, अगले जन्मों में भी वो ब्रजभूमि में ही रहना चाहता है। वो कहता है कि अगर मुझे अगले जन्म में मनुष्य का जन्म मिले तो ग्वालों के बीच में जाकर के मेरा जन्म हो, पशु का भी जन्म मिले तो मेरे बस में नहीं है, तो फिर मैं क्या बनूं? जो नंद बाबा के जो गाय हैं उनके बीच में जाकर के मेरा बसेरा हो, उनके बीच में जाकर के चरा करूं। अगर मुझे जड़ पत्थर भी बनना पड़ता है तो गिरिराज पर्वत का बनूं। अगर पक्षी भी बनना पड़ता है तो कहाँ पर रहूं? जो यमुना नदी के किनारे जो कदम्ब की डाली है उस पर जाकर के मेरा बसेरा हो, जिससे कि श्री कृष्ण का जो सानिध्य है वो मुझे प्राप्त होता रहे। इस प्रकार से जो कवि है वो अगले जन्म में ग्वाला, गाय, पक्षी, पत्थर, हर हाल में कहाँ रहना चाहता है? वो ब्रजभूमि में रहना चाहता है। इस प्रकार से जो कवि है अपनी अभिव्यक्ति को बोल रहा है, कह रहा है। अगला है, कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है? क्योंकि जो कवि है वो ब्रज के वन, बाग और तालाब को इसलिए निहारना चाहता है क्योंकि उनके साथ में कहीं ना कहीं कृष्ण की यादें जुड़ी हुई हैं। जो कृष्ण हैं उस वनों में जाकर के अपनी गायों को चराया करते थे, बागों में जाकर के वो बंसी वादन किया करते थे, तालाब के किनारे बैठकर के वो कमल के पुष्पों को देखा करते थे। तो इस प्रकार से वो अगर ब्रज के वन, बाग और तालाबों को देखता है तो वहाँ पर उसे क्या आ जाती है? श्री कृष्ण की याद आ जाती है, और उसे देख कर के वो कैसा हो जाता है? उसका जो जीवन है वो धन्य हो जाता है। आगे है, एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार है? क्योंकि जो श्री कृष्ण थे वो श्री कृष्ण के आराध्य देव हैं। श्री कृष्ण जो कंबल और जो हाथ में लाठी लेकर के रखते थे वो बहुत ही रसखान के लिए बड़ी ही मूल्यवान है। उस लाठी और कंबल पर वो अपने सारे सांसारिक सुखों को भी क्या करने देना चाहता है? छोड़ देना चाहता है। अपना सब कुछ न्यौछावर कर देना चाहता है। क्योंकि श्री कृष्ण का जो भी स्वरूप है, उन्हें जो काले कंबल ओढ़ना, पीताम्बर धारण करना, हाथ में लाठी लेना, वंशी वादन करना, इस प्रकार से उस आराध्य देव कृष्ण पर, उस सुख पर वो अपने समस्त सुखों को क्या कर देना चाहता है? त्याग दे देना चाहता है। अगले में लिखा हुआ है, सखी ने गोपी से कृष्ण का कौन सा रूप धारण करने का आग्रह किया था? अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। यहाँ पर वैसे ये आप लोगों को स्वयं करना था, फिर भी मैं एक बार बता रहा हूँ। जो एक सखी है वो गोपी से श्री कृष्ण के स्वरूप धारण करने के लिए कहती है। वो कहती है कि जिस प्रकार से श्री कृष्ण अपने सिर पर मोर की पंखों का मुकुट धारण करते हैं, उसी प्रकार से अपने सिर पर मोर की पंखों का मुकुट धारण कर लीजिए, और गले में वो गुंजों की माला पहनते हैं, पीले वस्त्र धारण करते हैं, हाथ में लाठी लेकर के गोधन गीत गाते हुए गायों को चराते फिरते रहते हैं। इस प्रकार से वो सभी स्वरूप धारण करने के लिए तैयारी करती है। परंतु वे एक बात और कहती है कि जो श्री कृष्ण की जो वेशभूषा है, मैं वो सब कुछ वेशभूषा धारण करने के लिए तो तैयार हूँ कि अपने सिर पर मोर की पंखों का मुकुट धारण कर लूँगी, गुंज की माला पहन लूँगी, हाथ में लाठी लेकर के गाय चरा लूँगी, परंतु जो श्री कृष्ण अपने होठों पर जो वंशी को रखे हुए रहते हैं, उस वंशी को मैं अपने होठों पर नहीं लगाऊंगी। क्योंकि जो श्री कृष्ण थे वो उस वंशी से गोपियों से ज़्यादा स्नेह किया करते थे, इस कारण वो वंशी को अपने होठों पर लगाना नहीं चाहती है। अब आगे कहते हैं, आपके विचार से कभी पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है? हमारे विचार से जो रसखान थे वो श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। जब वो इस तरीके से पशु, पक्षी, पहाड़, जो श्री कृष्ण वहाँ पर उनके साथ
रहते थे, उसी प्रकार वो भी चाहता है कि मुझे भी अगर उसमें इस तरीके से मुझे श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होगा तो मेरा जो जीवन है वो कैसा हो जाएगा, धन्य हो जाएगा, मेरी जो भक्ति है वो पूर्णता को प्राप्त हो जाएगी। अगला है चौथे सवैये के अनुसार गोपियाँ अपने आप को क्यों विवश पाती हैं। जो चौथे सवैया है उसमें जो लिखा हुआ है कि हम अपनी कानों में कितनी भी उंगलियां दे लें पर फिर भी जो श्री कृष्ण की जो ध्वनि है वो हमारे कानों में पहुंच ही जाती है। हम उससे कितना भी बचना चाहें लेकिन हम उससे बचना हमारे लिए अत्यंत असहनीय हो जाता है। उसकी सुंदरता पर, उसके वंशी वादन पर ज़्यादातर जो गोपियां हैं वो कैसी हो जाती हैं, मुग्ध हो जाती हैं और वे अपने आप को रोक नहीं पाती हैं। आगे लिखा हुआ है, भाव स्पष्ट कीजिए, कोट के कल धोते के धाम करेले के कुंजन ऊपर वारूं। यहाँ पर जो रसखान जी हैं वो भाव स्पष्ट करते हैं कि जो झाड़ियाँ हैं, कांटेदार कुंजों हैं, उन पर वे सोने के महल समस्त सुख न्यौछावर करने देना चाहता है। अर्थात जो सुख उसे ब्रज में की प्राकृतिक सौंदर्यता को निहार करके जो प्राप्त हो रहा है वो उसे अन्य देखने पर भी कहीं भी प्राप्त नहीं हो रहा है। इस कारण वो इस ब्रज के वन, बाग, तालाब इत्यादि पर अपने सोने जैसे सोने के महल, सुख सब कुछ क्या करना चाहता है, न्यौछावर करना चाहता है। आगे है, माही रीवा मुख की मुस्कान समारी ना जय है, ना जय है, ना जय है। यहाँ पर भी जो गोपियाँ हैं वो कहती हैं कि जो कृष्ण की जो मुस्कान है इतनी मनमोहक है कि उस पर गोपियाँ मोहित तो हो ही जाती हैं। उन्हें लोक लज्जा का भी भय नहीं रहता है कि बाहर उनके सास ससुर या जो कुछ भी बैठे हुए हैं वो रोटी बना रही हैं या दही बिलो रही हैं, वो सबको छोड़ छाड़ करके अपने सिर पर भी पल्लू ना रख करके उसके वंशी की आवाज़ सुनते ही सभी घर से बाहर दौड़ने लगती हैं। कोई किसी की लोक लज्जा नहीं करती है। इस प्रकार से गोपियाँ उसकी ओर खिंची चली जाती हैं। इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं कि उसकी जो मुस्कान है वो संभाली नहीं जाती है। आगे लिखा हुआ है, कालिंदी कुल कदम्ब की डारन में कौन सा अलंकार है। यहाँ पर जो कावर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है तो उससे अनुप्रास अलंकार हो रहा है। अगला है, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, या मुरली मुरलीधर की अदरान दरी अदराना दरी। यहाँ पर जो कृष्ण हैं वो ऐसा कहते हैं कि जो श्री कृष्ण हैं वो अपने होठों पर जो बंसी धारण करके रखते हैं, मैं सारे कार्य करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जो उसकी जो मुरली है वो उसके लिए कैसी बन गई है, सौतन बन गई है। इस प्रकार से उसे वो अपने होठों पर नहीं लगाना चाहती हैं। इस काव्य में जो ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, सवैया का सुंदर प्रयोग हुआ है। मुरली मुरलीधर की अदरान दरी अदराना दरूंगी, माँ वर्ण की ला वर्ण की आवृत्ति हुई है तो उससे अनुप्रास अलंकार भी हो रहा है।